दुनिया के जहाज से पलटनिया बने पिया, ले ले हो, अरे ले ले हो पिया, न न न बंगाल से। ब्रश भी कर रहे हैं, आंखों में एक अलग चमक आ रही है, तो नाम बता हाँ ही यार, दीजिएगा चंदन भैया भाभी का। नहीं है मतलब परिस्थिति ऐसी है कि मैं उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ। वाह, बहुत अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं मुझे आज। तो मुझे लगता है कि आज इंटरव्यू के बाद मुझे टिकट बुक करना पड़ेगा पटना का। हमेशा ये लगता था कि यार तुमने 3 श क्यों बनाए। अरे एक ही से काम चला लेते, जिसको ना कुछ भी रात में चांद निकल गया भाई, कैसी बातें कर रहा है ये। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत किशोर पांडे। हमेशा से लोगों के मन में ये बात रहती है कि फिल्म जगत की जो हस्तियां हैं, कैसे उन्होंने अपना सफर तय किया, सफर के बीच में कौन कौन से पड़ाव रहे, उन पड़ावों को कैसे पार किया गया। ऐसे ही आज फिल्म जगत की एक बड़ी हस्ती, जिन्होंने ओटीटी पे भी काम किया, फिल्म जगत में भी काम किया, साथ ही एक बहुत छोटे से शहर से उन्होंने मुंबई में अपना एक नाम कमाया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, साथ ही साथ उनके जो बात करें तो जो शुरुआती दिन थे वो भी बहुत बेहतरीन थे। हमारे साथ चंदन राय जी जुड़ रहे हैं, फिल्म अभिनेता हैं, पंचायत में बड़ा नाम उन्होंने कमाया। साथ ही साथ मेरे नमस्कार। वरिष्ठ सहयोगी अवनीश मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे। चंदन भैया, आज सबसे जी जी, पहले तो नमस्कार आपको भाई पहले साहब। तो प्रणाम, और साथ ही साथ में इस बात को आज जरूर तरजीह दी जाए, मोतिहारी से जी अवनीश जी, भी आते हैं, मैं पटना से आता हूं, और आप क्या मेरे है। बगल के सटे जिले वैशाली से आते हैं। तो सबसे पहले तो आज इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम लोग ये जरूर तय करेंगे कि इस चर्चा का जो शुरुआत है वो हमारी मातृभाषा में और हिंदी मिक्स में हो। तो अवनीश बिल्कुल भैया, बिल्कुल। पहला सवाल मैं चाहूंगा कि आप ही शुरू करें। और चंदन, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि चंदन भैया हाँ अवनीश जी भैया आपके बहुत फैन भी है, बहुत बड़े फैन हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। पंचायत सीरीज जिसने भी देखा होगा ना, वो इनका जी जी, मतलब बहुत बड़ा फैन उसके बाद से तो हो ही गया। मैं तो खास करके आपके कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं पंचायत सीरीज की कि मैं बार बार उसको रिमाइंड कर करके देखता रहता हूँ मैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि मैं वो कितना बड़ा फैन हूँ। तो तो जैसे जैसे जी। प्रशांत जी ने बात किया कि हम लोग अपने मातृभाषा में बात करेंगे, तो हाँ जी हाँ जी। चंदन जी पहले ये बताई कि महनार से मुंबई के सफर में कौन कौन सा है, मैंने कैसन रहल है, में कौन कौन सा रुकावट आयल रुआ खातिर। जी जी, तो सबसे पहले तो न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शक को मेरा प्रणाम है। और आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही ईश्वर से कामना है हमारी। तो ये बड़ा लंबा सफर है यार। आपने बहुत सिंपल से क्वेश्चन में बहुत लंबा सफर पूछ लिया मुझसे, पर बताना तो पड़ेगा। तो मनार से ऐसा था कि मनार से पटना, दिल्ली, फिर मुंबई, ये 3 मेरे पड़ाव थे, जी है ना। और बचपन से ही ठान लिया था कि मुंबई जाना है। और कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार बहुत जल्दी नहीं मुंबई में आपको पहचान मिल गई। बट उनको ये नहीं पता होता है कि आज जो मैं हूँ इसके पीछे कई वर्षों का मेहनत है। ये सिर्फ 5.5 साल 6 साल जब से मैं मुंबई में हूँ, सिर्फ ये जी सिर्फ वही जर्नी नहीं है। इसके पीछे की बहुत लंबी जर्नी है, सालों की जर्नी है, वो किसी ने देखा नहीं। तो ऐसा था कि जब मैंने डिसाइड क्या किया, ये अपने आप होता चला गया। मन में तो था ही कि यही करना है। और वो जमाना था जब इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता था, तो हम न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स आते थे ना, नई दिशाएं या नई राहें, सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर होता था, तो हम उसको कट करके रखते थे कि भाई अगर मुझे मुंबई जाना है तो कहाँ कहाँ एक्टिंग में जो क्राफ्ट है इसकी पढ़ाई होती है, या फिर कौन कौन से रास्ते हैं, उसकी तलाश में मैं जुटा हुआ शुरू से था। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे गांव में जो अंकल लोग थे वो खुद से प्ले लिखते थे। और वो छठ में, दिवाली में वो लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करते थे। वो सब देखना शुरू किया। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट जगा। चूंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कतई नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है इसलिए एक्टिंग में आ जाओ। नहीं, अब मुझे लग रहा है कि
पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और जब भी मुझे वक़्त मिलता है मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ, कुछ न कुछ सीखते रहता हूँ। तो बतौर अभिनेता बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत फ़िल्में देखनी पड़ती है। तो मुझे कई बार लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा अगर मतलब इससे थोड़ा-सा कम ही मेहनत करता, एसएससी या कुछ और भी एग्ज़ाम निकाल के मैं आराम से चैन से बैठा रहता। लेकिन आज आपको हर प्रोजेक्ट में मेहनत करना होता है और हर प्रोजेक्ट में आपको साबित करना पड़ता है खुद को कि भाई खुद को। आपने तो ये प्रोजेक्ट कर दिया, अब जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है क्या पब्लिक पसंद करेगी? तो हर बार हम एसएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम से गुज़रते हैं। कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार पास हो जाते हैं, लेकिन जो जो मेरे दोस्त लोग हैं, वो लोग सिर्फ़ एक बार एग्ज़ाम देते हैं और पूरी ज़िंदगी फिर ऐश करते हैं। हमारा ऐसा नहीं है। चंदन भैया ऊ सब तो ठीक बा, जी सर। लेकिन ई बताएं हाँ। कि मने शाही लीची, मालदा आम और चिनिया केला ऊ सब छोड़ छाड़ के कहाँ अल्फांसो आम के चक्कर में रौरा पड़ गइल बानी एकदम। तो प्रशांत भाई आप चाहते हैं कि मैं रो दूँ अभी? नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो फिर मैं सच पूछूँ तो आज भी मैं इस तरह से अपने गाँव और घर से जुड़ा हुआ हूँ कि अभी भी अगर छठ का गाना बजा दो, उसका धुन बजते ही मेरे को ना मतलब बहुत मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे लगता है यार मुझे घर जाना है, अब भी के अभी, चाहे वो कोई भी मौसम हो। तो मैं इस कदर अपने गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन क्या करें यार, जीवन में कुछ और ही था बनना, कुछ और ही करना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मुंबई में आकर के अपने घर से कटा हुआ हूँ। मेरे आज भी सबसे अच्छे दोस्त मेरी मम्मी है। मैं मतलब जब भी सब एक साथ हम वीडियो कॉल पे अपने भाई-बहन, मम्मी-पापा सबसे रोज़ हम आधे घंटे 45 मिनट हमारी बातचीत होती है। और आज जब भी मुझे अर्ली मॉर्निंग का कहीं शूट होता है, तो मैं सबसे सबसे अच्छा जो मेरे लिए सुबह का ब्रेकफ़ास्ट होता है, वो चना का सत्तू होता है। अभी भी 2 डब्बा रखा हुआ है। सुबह-सुबह अच्छे से पिया और निकल गया। तो मैं बिल्कुल भी कटा नहीं हूँ अपने गाँव से, अपने वो मैं तो गंगा वाला लड़का हूँ, गंगा के किनारे मेरा घर है। तो गंगा जी के गोद में ही हमने पला-बढ़ा है, वहीं पे तैरना सीखा है, वहीं पे मछली मारना सीखा है। तो कैसे अपने गाँव समाज को छोड़ सकता हूँ और कब कैसे उससे अलग हो सकता हूँ? मुझे क्या लगता है कि जिस दिन मैं उससे अलग हो जाऊँगा, उसी दिन मैं मर जाऊँगा, कट जाऊँगा। बिना जर के थोड़ी मैं हरा-भरा रह सकता हूँ। तो कोई भी बिल्कुल ऐसा दिन नहीं आता है प्रशांत भाई कि मैं घर को मिस नहीं करता हूँ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो भी कुछ हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो अपने गाँव से छोटे से महल जो मेरे जो संस्कार मिले हैं घर परिवार में, मैं वही की कमाई खा रहा हूँ यहाँ। वही वही चंद मुझे पहचान दिया है। जी, जी, सॉरी। जी, चंदन भैया आपने अपने परिवार की अभी बात की, तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मने जी। बाबूजी आपके जो हैं वो पुलिस में हैं, तो कैसे मने ये फ़िल्मी सफ़र क्योंकि अगर देखा जाए तो महनार और वैशाली को मैं भी अच्छे से जो जान रहा हूँ वो अगर आप थोड़ी तेज़ आवाज़ में अगर गाना भी गुनगुनाने लगें तो एक शब्द आने लगता है कि अरे अरे! ये तो लइका बिगड़ रहा है, लफुआ क्या हो बात है जाएगा, ऐसा हो कुर्बानी! जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये घर से कैसे परमिशन मिली आपको? बाबूजी कैसे तैयार हुए, माँ कैसे तैयार हुई आपकी? बहुत खूबसूरत सवाल है प्रशांत भाई और मुझे लगता है जो सुनने वाले हैं उनको भी मेरा आंसर अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा ये आंसर अच्छा लगने के लिए नहीं है, क्योंकि ये मेरा भोगा हुआ सच है इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो जब मुझे याद है कि जब मैं 10th पास आउट हुआ था, तो मैंने बोला था एक बार ऐसे ही अपनी मम्मी को कि हमको मुंबई जाना है और कुछ अलग करना है। तो मेरी माँ पता नहीं क्यों ये मैं अपनी माँ को बताया था। वो मुझे याद है कि वो बरामदे में बैठे हुए थे पापा। मेरी माँ उनको बोलती है कि ये बोल रहा है कि मुंबई जाएगा और सिनेमा में भर्ती होगा। मतलब हमारे यहाँ आर्मी में भर्ती होता है, मेरी माँ बोली कि सिनेमा में भर्ती होगा, ये बोल रहा है ऐसा। तो बिल्कुल। पिताजी बड़े अजीब-सा जवाब दिए थे कि यार यही सब करेगा क्या और क्या करेगा? मतलब नाचने का ये सब फालतू बात है। मतलब उन्होंने बड़ा ऐसे शब्द का यूज़ किया जो हम यहाँ तो थोड़ा-सा बुरा तो लगा बट मैं बड़ा ज़िद्दी और बिहार की मिट्टी है ऐसे ही थोड़ी हार मान जाऊँगा यार। बिल्कुल। तो मेरा पर्दे के पीछे मेरी तैयारी चलते रहती थी और घर ने सपोर्ट आर्थिक रूप से नहीं किया, लेकिन मैं अपने घर घर को ज़रूर एक चीज़ के लिए धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने कभी कभी मुझे मानसिक रूप से परेशान भी नहीं किया कि तुम मुंबई जा रहे हो, क्यों जा रहे हो?
मतलब क्योंकि ये जो मुंबई आकर के और इस फील्ड में मेहनत करना, ये बहुत लग्जरी वाला चीज है गुरु। मतलब मैं अभी लोखंडवाला में रह रहा हूँ, यहाँ आप आसपास जाओ, अभी नीचे उतर के देखो तो सब बड़े बड़े ऐसे परिवार से हैं जिनके घर से बहुत अच्छा खासा पैसा आता है मुंबई में, जिम करने के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सीखने के लिए। तो ये बहुत लग्जरी वाला आइटम है भाई। और तो मेरा ये था कि घर से तो सब पैसे से सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसके लिए मैं मास कॉम करना चाहता था कि कुछ नहीं तो कैमरा के सामने ही थोड़ा करते रहेंगे। मतलब मैं, जैसे कई बार होता है ना प्रशांत भाई, कि अगर किसी मोहल्ले में कोई लड़की अच्छी लगती है तो आप उसी के आसपास घूमते रहते हो। आपको जाना है बिलट चौक और आप गंगा रोड से निकल रहे हो, क्योंकि उसका घर उधर ही है ना। तो मेरा भी यही था कि जो मेरी जो इश्क था मुंबई से और इस अभिनय से, तो मैं इसी के आसपास मैं रहना चाहता था कि किसी तरह मुझे वहां जाना है। और माँ बाप ने मुझे वही कहा कि आर्थिक तो सपोर्ट नहीं किया, बट उन्होंने मानसिक रूप से कभी परेशान नहीं किया। ये मुझे बहुत अच्छी चीजें लगती हैं उनको। बस वो ये कहते थे कि गुरु कुछ ऐसा मत कर लेना कि मेरा नाक कट जाए, समाज में मैं मुंह दिखाने लायक न रहूं, कुछ ऐसा मत करना। और एक अच्छी बात यही होती है हम जैसे परिवार वालों की, कि वो अपने बच्चे पे ट्रस्ट करते हैं यार। क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, ना हमारे पास बहुत ज्यादा खेत होता है, ना बहुत ज्यादा पैसा होता है। हमारा जो अपना प्रतिभा है, यही हमारी संपत्ति होती है। एक खास वर्ग के लोग जो होते हैं समाज में, उनकी प्रतिभा ही उनकी संपत्ति होती है। तो हम जैसे लोग का यही था, और बिना किसी को बताए एक दिन मुंबई भाग आया। मतलब इसी तरह जो मैं प्रशांत भाई आपके ऑफिस को देख रहा हूँ पीछे, आपके पीछे, तो इसी तरह के ऑफिस में मैं काम करता था ओखला में। न्यू मीडिया में काम करता था, दैनिक जागरण के। तो काम करते करते, क्योंकि मुझे अगर आईएमसी नहीं होता, जागरण नहीं होता, तो आज मैं यहाँ भी नहीं होता। तो हर चीज ना मेरे को ना, हर एक एक दोस्त लोग और जीवन के जितने भी पड़ाव मिले, उन्होंने सब ने मुझे सपोर्ट किया, एक एक आदमी ने सपोर्ट किया। यही वजह है कि मैं आज यहाँ तक हूँ प्रशांत भाई, है ना जी। चंदन जी, अच्छा, अब थोड़ा सा मतलब हम लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे आपके निजी जिंदगी से। अब थोड़ा सा मैं ना, अब मुझे मतलब काफी ज्यादा मतलब ये हो रही है कि पंचायत को लेकर आपसे सवाल किया जाए। पंचायत सीरीज जो आपकी आई थी, उसके बाद से आप जो है ना, आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन इन्होंने इश्क की बात कर दी है, तो पहले इश्क पर ही एक सवाल ले लिया जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चंदन भैया, महनार से निकले आप, हाजीपुर पहुंचे, पटना पहुंचे, अशोक राजपथ से लेते हुए पटना सिटी पहुंचे, कंकड़बाग, राजा बाजार, फेजर रोड, मौर्या लोक, डाक बंगला चौराहा। जी। अरे चंदन जी को भी तो कहीं इश्क हुआ होगा 28 साल की उम्र तक। हाँ, मुझे लगता है। और मैं ये, चूंकि कल 15 अगस्त है, तो सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इस स्वतंत्रता दिवस में भगवान से दुआ करता हूँ कि पूरे विश्व में शांति हो, सब लोग आज़ाद रहें, और जो चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, सब विचारों से आज़ाद हो। घर गृहस्थी, ऐसा नहीं कि कोई महिला है तो जीवन में घर में रहे, वो आंगन के पार भी जाए। तो इस स्वतंत्रता दिवस में ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ अपने देशवासियों को, और देश से बाहर रह रहे अप्रवासी भारतीयों को। तो उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, तो यार मैं चाहता हूँ कि हर किसी को इश्क हो, है ना। और इश्क दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है। अगर बिना इश्क किए अगर आप चले जाते हो ना इस धरती से, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खो दिया है आपने। और ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत नेमत है, हम सबको करना चाहिए इश्क। ब्लश भी कर रहे हैं, आंखों में एक अलग चमक आ रही है। तो नाम बता ही दीजिएगा चंदन भैया भाभी का। नहीं, मतलब परिस्थिति ऐसी है कि मैं उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि उनकी अपनी निजी जिंदगी है, और मुझे उसकी गोपनीयता का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखिए। मतलब लेकिन ये तय है कि चंदन भैया के पास में, मतलब जो है, चंदन भैया रिलेशनशिप में है। कईयों का दिल तोड़ेंगे आज आप।
नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो नहीं है, क्योंकि उनकी शादी हो अच्छा। गई है अरे, कुछ साल पहले। तो तब से तो चंदन भैया यूपीएससी तो नहीं अब जी। ब्रेक कर देंगे? नहीं, बस अच्छा अच्छा काम करूं और आप लोगों को एक हेल्दी इंटरटेनमेंट दूं, यही मेरी कोशिश है कि जब तक अब हूं, सांसें ले रहा हूं, तब तक आप लोग को एंटरटेन करूं प्रशांत भाई, यही कोशिश है। जी। अब अब बेचैनी बढ़ती जा रही है। ओवर टू यू अवनीश हाँ जी। भैया कि अब पंचायत पे बात की जाए। हाँ हाँ जी। चंदन जी, जी अब मेरा मेरा हाँ जी। सवाल आपसे यही रहेगा कि अब पंचायत सीरीज में जो आपने एक्टिंग करी है वो तो मतलब बा कमाल एक्टिंग जी है। मतलब मैं तो आपका मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ उस सीरीज को देखने के बाद से, पंचायत 1 की बात कर लें या पंचायत 2 की बात कर लें। तो मेरा मेरा सवाल आपसे चंदन जी यही रहेगा कि पंचायत हम्म। सीरीज जब आई थी तब देश हाँ में जी। लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, ठीक है। तो मैं हाँ। चाहता हूं कि इससे जुड़ा कुछ वैसा आप किस्सा बताएं जब आप मुंबई गए और कैसे आपके मतलब पंचायत सीरीज में आपकी एंट्री हुई। और मैं पढ़ रहा था आपको हाँ रोल कुछ और मिला था लेकिन बाद में वो आपका रोल चेंज किया गया। इस कहानी के बारे में थोड़ा बताइए चंदन जी। तो थोड़ा और पीछे से शुरू करता हूँ ताकि सब कुछ कवर हो जाए। जी। जी जी तो जैसे जिस तरह से प्रशांत भाई के पीछे दिख रहा है ना दफ्तर, तो इसी तरह से मैं भी दफ्तर में काम करता था और 2.5 साल हो गए थे। बट मेरा उद्देश्य कुछ और था, और मुझे लगा कि यार ये जो अभी जो जवानी है, इस जवानी में जो तेज है, मैं इसको बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि करना मुझे कुछ और है। लेकिन उद्देश्य तो था कुछ पैसे अर्जित करने का, जो मैंने कर लिए, मतलब 2.5 साल में जितना हो सकता था। और एक दिन बिना रिजाइन किए किसी को बताया मैं चला गया, मतलब घर परिवार को भी नहीं बताया था कि मुझे जाना है। और वही निजामुद्दीन से गरीब रथ पकड़ी और आ गया मुंबई। और यहाँ मैं एक जो मेरे सीनियर हैं आईएमसी से, वो भी आए हुए थे यहाँ मुंबई में, मैं उनको जानता था, उनका नाम विवेक है। तो विवेक राजश्री में एडी हुआ करते थे उस समय। और उस दिन उनका ऑफ था, ये दिन था 7 अक्टूबर 2017 की बात है। जी। मैं आया और उनके यहाँ रुका, और आराम नगर उसी दिन निकला। आराम नगर एक ऐसा जगह है मुंबई में जहाँ पर बहुत सारे कास्टिंग ऑफिस है, और बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ बैठते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भी नए नए लोग आते हैं मुंबई में, जो एक्टर होते हैं, उनका वो मक्का मदीना है। वहाँ हर कोई उसका परिक्रमा लगाएगा ही। तो वो स्थिति होती थी वहाँ। मैं वो उस जगह को देखना चाहता था कि अगले 15-20 साल, क्योंकि मैं ये सोच के आया था कि भाई काम तो इतनी जल्दी मुझे मिलने वाला है नहीं। मैं तो ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे स्टोरी सुन के आया था कि भाई मुंबई में ऐसे रहना है, बहुत दिक्कतें होंगी। तो मैं 15-20 साल जिन गलियों को देने वाला था, जिनको अपने रौंदने वाला था अपने पैरों से, उन गलियों को देखने के लिए मुंबई आया था मैं। तो आराम नगर चक्कर लगाया, देखा कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो 3 महीने लगातार सिर्फ यहाँ का गणित और यहाँ का आवो हवा को मैं देख रहा था कि किधर जाना है, कौन सी गली में कहाँ है, क्या है नहीं है, और ऑडिशन कैसे दिया जाता है, कैमरे के सामने कैसे खड़ा हुआ जाता है। क्योंकि मैं तो थिएटर बैकग्राउंड था अपना, हमने थिएटर वगैरह कर रखा था। तो ये कैमरा, मतलब मुझे याद है कि मैं पहला जो ऑडिशन दे रहा था वो कैमरा सामने था। और जिस तरह हम थिएटर में पूरे स्टेज को जो है पूरा एक दायरा है, हम उस सबको कवर करते हैं, उसी तरह से मैं कैमरे के सामने भी पूरा ऐसे ऐसे लुक दे रहा था। तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं नहीं भाई, सिर्फ कैमरे को देख के आपको बात करनी है। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो धीरे धीरे इन लोगों से सीखता चला गया, सीखते सीखते मुझे पहला काम जो मिला था वो बाबा रामदेव का एक सीरियल आता था डिस्कवरी जीत पे। उसमें मुझे एक लड़की का भाई का कैरेक्टर था, वो मैंने किया। बट थैंक्स गॉड कि मुझे ना काम के लिए बहुत तरसना नहीं पड़ा। मुझे ना टीवी में थोड़ा थोड़ा काम, एक 1 डे 2 डे 3 डे इस तरह के काम मुझे मिलते चले गए। और इसका फायदा ये हुआ कि एक समय के बाद 3 4 4 4 साढ़े 4 5 महीने बाद मेरे पैसे खत्म हो गए थे, जो मैं दिल्ली से लेके आया था, जॉब करके जो आया था, वो पैसे खत्म हो गए थे। तो फिर इन टीवी में काम कर करके मैं अपनी किचन चला रहा था। और उस समय हम लोग 4 लोग रहते थे, तो आपस में आसानी से सब कुछ हो जाता था।
लेकिन मैं सुबह सुबह निकलता और 10 बजे तक ऑडिशन के लिए मैं घूमना शुरू कर देता और दिन भर घूमता, कहीं पानी पी लेता, कहीं शर्ट एसी में सुखा लेता, फिर शाम के थक हार के वर्सोवा बीच पे बैठ जाता, फिर रात के 8:30-9 बजे घर पहुंचता, फिर कुछ खाना बना। तो इस तरह का ये बदस्तूर हमारा चल रहा था। और साथ में काम भी, ऐसा नहीं कि काम नहीं, मतलब महीने में 2-3 दिन मुझे काम मिल जाता था, और 2-3 दिन काम मिलने का मतलब ये है कि फिर आप 1 महीने का आपका आराम से खाना पीना हो जाएगा। लेकिन तो मसला ये होता चंदन था भैया, कि आपको किस हवा ने ज्यादा सुकून दिया, पटना के गंगा बीच वाली हवा ने या वर्सोवा बीच वाली हवा ने? वाह, बहुत अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं मुझे आज। तो मुझे लगता है कि आज इंटरव्यू के बाद मुझे टिकट बुक करना पड़ेगा पटना का। देखो मुझे क्या लगता है ना सर, कि ये दोनों बहुत खूबसूरत है सवाल ये, क्योंकि यार पूरी जिंदगी जब मुझे मतलब मैं बचपन से ही गंगा किनार में ही खेला कूदा हूँ। मतलब हमारे खेलने के लिए ना बालू होता था, रेत होता था, जब गंगा जी सूख जाती थी तो मैं रेत पे खेलता था। सारे क्रिकेट से लेकर के गिल्ली डंडा वगैरह सब कुछ हमारा रेत पे होता था। उठ के वो जो समुंदर के झरुआ पास आ वाला जाना। इलाका है पूरा, जो उधर से आपके उधर पर निकल रहा जी है। जी 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 जी, पूरा जी बिल्कुल, जो केला का बाग है वहां तक। केला का, बिल्कुल केला का झरुआ जी। जी 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 जी, तो उसी एरिया का था, तो वहां से उठ के यहाँ पे आ गया हूँ। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ के यहाँ से उठ के मौसी के यहाँ चला आया हूँ। तो दोनों मेरी माँ ही है ना। अब किससे ज्यादा प्यार करूं, कौन मुझसे ज्यादा प्यार करता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप ये समझिए कि माँ के यहाँ से चल के मौसी के यहाँ आ गया हूँ, और मौसी ने ही अब मुझे गोद ले लिया है। मैच 27 साल के हैं, दिसंबर में आप 28 साल के होंगे। इस पूरे वाक्य में देखें तो आपने कई पिक्चरें की, जिसमें विकास शुक्ला का भी है किरदार, संतोष का भी किरदार है, विष्णु का भी किरदार है। किस किरदार को आप अपने से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, एक बिहारी होने के नाते, सबसे पहला सवाल, और एक युवा होने के नाते? देखो मुझे क्या लगता है कि जितना भी एक्टर है उन सबको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि अभी भी देखो मेरे पास कई सारे स्क्रिप्ट पीछे भी रखे हुए हैं, ये सब है अभी। तो मुझे जब मैं ये स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, अपनी एनर्जी देता हूँ, अपना इनपुट डालता हूँ, एफर्ट डालता हूँ, और एफर्टलेस जब कैमरे पे दिखता हूँ मैं, तो इसके पीछे बहुत एनर्जी लगती है। आप किसी भी कैरेक्टर को जब करते हो ना, तो आप इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते हो उससे। आपने उस कैरेक्टर को अपने अंदर पैदा किया होता है ना। तो अपने ही बच्चे, ये मेरा बच्चा होता है, जो अगर मैं 1 या 1.5 महीने उस कैरेक्टर को जी रहा हूँ, मैं उसको प्ले कर रहा हूँ सेट पे, तो ये कहना कि इसमें ये कैरेक्टर मेरे दिल के बड़े करीब है, ये आंसर मेरे लिए कभी भी, मतलब ये क्वेश्चन मेरे लिए हमेशा टफ रहा है कि कौन ज्यादा है। क्योंकि मैंने ना सब पे इस तरह से मेहनत किया है कि मुझे ना चंदन जी, हर मेरा था कि हर आप कैरेक्टर अपने से प्यारा कनेक्ट लगता कर है। पाए हो, किसी किसी को अपने से कनेक्ट कर पाए, जैसे आपकी स्टोरी है, कोई ऐसी आपने एक्टिंग की हो जो आपसे कनेक्ट हो पा रही हो, कि अरे ये तो लग प्रशांत रहा है भाई मेरी ही स्टोरी प्रशांत है। भाई प्रशांत भाई, अगर मैं किसी भी कैरेक्टर में खुद को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना, तो बहुत ट्रूथफुल बिलीव के साथ उसको मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोई भी कैरेक्टर दे दे, हम्म। आपको उसमें अपना वजह अपना ढूंढना पड़ता है। अगर मान लो कल के डेट में, अगर मुझे जैसे भी एक और भी स्क्रिप्ट आया है, ये बड़ा इंग्लिश स्क्रिप्ट है, हॉलीवुड का स्क्रिप्ट है ये, लेकिन मैं इस जोन का लड़का नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैंने इस फिल्म को हाँ इसलिए किया है क्योंकि यार प्यार का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, लेकिन दुनिया में सब जगह प्यार का एक ही रंग रूप है ना भाई साहब। प्यार का, गुस्से का, नफरत का, तो ये सारे रंग रूप एक ही हैं। तो ये सब ह्यूमन के अंदर ही है ना। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो सब आपके अंदर है। और आप बहुत आसानी से, प्यार से कैसे नहीं कोई कनेक्ट हो सकता है, नफरत से कनेक्ट हो सकता है, हर चीज जो जितने भी रस हैं उन सब से बहुत आसानी से एक एक्टर कनेक्ट कर सकता है। क्योंकि कहानी तो यही होती है ना भाई साहब। कहानी ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग है जिससे हम लोग वाकिफ ही नहीं है। कहानी, किसी भी कहानी में
सारे रंग होंगे जो आपके अपने जीवन में है, तो उससे आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो और आप ढूंढ लेते हो वो कनेक्शन। नहीं ढूंढ पाओगे तो कैमरे पे नहीं दिखेगा, बड़ा फेक फेक सा मामला हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सही बात आपने कही। अब पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत में जिस तरीके से आप अभिषेक सर से कनेक्ट हुए, हाँ अभिषेक जी। सर से कनेक्ट होने के बाद में बात करें तो पंचायत के कोई वो ऐसे डायलॉग जो आपको पसंदीदा, या मैं अवनीश सर को ही चाहूंगा कि वो उन डायलॉग्स को आपसे एक बार जरूर सुने कि वो कौन से डायलॉग्स थे जिससे आप पंचायत से कनेक्ट हाँ कर जी। पा रहे थे। अवनीश सर। नहीं, पहली बात तो मतलब चंदन जी को जब मैंने देखा, जब इनके बातचीत का जो अंदाज है पंचायत में, मुझे लगा था कि मतलब ये अपनी ही मिट्टी के होंगे। जी तो तब मुझे पता नहीं था कि मतलब आप महनार के हैं या फिर वैसा मैंने पढ़ा हाँ नहीं जी। था। तो उसमें एक आपका डायलॉग उसमें आता है, जब आप जी। अभिषेक मतलब सचिव जी से जब आपका मतलब इंटरेक्शन होता है वहां पर पंचायत ऑफिस में, तो वहां पर आप हाँ जी। उनको हाँ एक जी। चीज बोलते हैं बार बार, अभिषेक सर, अभिषेक सर। लेकिन वो आपको उस पर टोकते हैं। जरा वो वाला किस्सा क्या था? मतलब वो आप मतलब वैसा आप बोल ही रहे थे, या मतलब वैसा कुछ एक्टिंग में मतलब वो बोला गया था कि किस तरीके से बोलना है? देखिए, जो हमारे राइटर हैं उनका नाम भी चंदन जी कुमार है। जी। तो उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा ही था, हम्म ऑलरेडी स्क्रिप्ट में था कि आपको अभिषेक सर बोलना है, अभिषेक हम्म नहीं बोलना है। हाँ। हम्म और मैं मतलब समझिए कि जब तक मैं बिहार में था तो मुझे अवनीश और अवनीश में कोई फर्क ही नहीं समझ में आता था। जी बिल्कुल। और मुझे हमेशा से मतलब कोई इसका आंसर दे दे, हमेशा ये लगता था कि यार तुमने तीन श स श क्यों बनाए? हम्म। अरे एक ही से काम चला लेते। जब तक मैं बिहार में था मुझे लगता है कि यार ये झूठ मूठ का एक लोड तालव्य दे सा, दिया। दंती सा, मूर्धन्य सा। हम जैसे बिहारी को फालतू में ये सब लोड दे रहा हो भाई। एक श से जीवन में इतनी सारी चीजें हैं, वो लोड कम है, तुमने तीन शब्द दे करके हम हम पूर्वांचल वाले को परेशान कर दिया यार, सही है बात है, ना। सड़क और सरक, हाँ हाँ। और खिड़की और सच पूछिए, खिड़की। जब तक मैं बिहार में था मुझे पता ही नहीं था कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। टीचर भी यही बोल रहा है, घर परिवार गांव समाज सब लोग वही बोल रहा है, वही हम बोल रहे हैं। तो बिल्कुल। गलत सही का फर्क नहीं समझ में आया। लेकिन इवन कि जब मैं पटना में थिएटर कर रहा था तब भी नहीं। लेकिन जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली में हमारा ग्रुप था, बहरूप ग्रुप, जेएनयू कैंपस में है, तो हमने वहां से थिएटर किया है। तो वहां पर पहली दफा मुझे पता चला कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा सुनना पड़ेगा मुझे, जो लोग बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तब जाकर के धीरे धीरे वो ठीक हुआ। और ठीक हुआ फिर पंचायत में फिर से गलत करना था, हम्म फिर से वापस जाना था मुझे। तो मुझे दिक्कत नहीं हुई क्योंकि रूट तो वही था, आसानी से फिर मैं चला गया वहां पे और जो मन में आया बोलता चला गया। अब से एक कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। बीच में मैंने तो एक ये सवाल किया ऑलरेडी था स्क्रिप्ट में चंदन था। जी। जी। जी सर। चंदन जी, एक सवाल था मेरा जिस जो कि फिर बाद में हम चले गए थे दूसरी तरफ। मेरा ये कहना है कि जैसे कि आप पंचायत के लिए जब आपका मतलब आप सिलेक्ट हुए या फिर जो भी था, तो आपको मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने ये कहा था कि उसमें जो आपको एक्टिंग दी गई थी वो कोई कुछ और था, लेकिन बाद में हाँ फिर वो जी। कुछ और हो गया। इसमें मतलब कितनी जी जी। सच्चाई है? 100% सही है ये। तो सबसे पहले तो इसका जो कास्टिंग किया है पंचायत का, वो कास्टिंग वे नहीं किया है। उसमें मेरे एक दोस्त उस समय हुआ करते थे, अब शायद नहीं है उस कास्टिंग एजेंसी में, लतिन। तो लतिन दिल्ली का रहने वाला है। मैंने उसको बोला गुरु यार, मेरा आज तक इंट्रो नहीं हुआ है कास्टिंग में, करवा दो। मतलब अभी 3-4 महीने हो गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। नहीं नहीं सॉरी, बहुत टाइम, मतलब उस समय तो समझिए कि 1 साल 1.5 साल के आसपास हो गया था। तो तब जा करके उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ वहां पे। तो उन्होंने मुझे ले गया ऑफिस में। तब तक पंचायत की सभी कास्ट लॉक हो चुके थे, सिर्फ 2 कैरेक्टर बचा हुआ था। एक था इलेक्ट्रीशियन का और दूसरा दूल्हा का कैरेक्टर था। तो दूल्हे के लिए उन्होंने बोला कि यार आप फिट नहीं हो चंदन, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, छोटा सा कैरेक्टर है, एक दिन का है, करोगे? मैंने कहा भाई मरता क्या ना करता, करोगे क्या होता है। मतलब दूल्हे के लिए ये कह सके कि मतलब जो है गजब बेइज्जती है वाला। हाँ बोला यार चंदन, आप इलेक्ट्रीशियन का जो है वो है कैरेक्टर, आपको वो करना है, मतलब करना है, मतलब और उसके लिए ऑडिशन देना है। तो मैंने कहा ठीक है दे देंगे। तो वो मुझसे पूछ रहे थे क्या आप कंफर्टेबल हो एक दिन के लिए? मैंने कहा भैया काम चाहिए यार। और उस समय ऐसी स्थिति थी,
अवनीश भाई की हाँ, जब कोई प्रोजेक्ट आता था तो जी। मैं महीने काउंट करता था कि अगर ये प्रोजेक्ट मतलब इतने दे रहे हैं तो इससे मेरे 2 महीने निकल जाएंगे। अच्छा, इससे तो एक ही महीने निकलेगा, अरे इससे तो 6 महीने निकल जाएंगे मेरे। तो ऐसा टाइम था कि काम से मैं महीने यहाँ मुंबई में कैसे सर्वाइवल का जो है झमेला मेरा था उस समय, तो उससे मैं कंपेरिजन करता था कि भाई कैसा है स्थिति मेरी, कैसी स्थिति है मेरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये आधे घंटे के बाद कोई और बंदा आ रहा है, उनका स्लॉट है ये, तो आप आधे घंटे में जो करना है कर दो। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे सही लगा कि यार ये तो अपना थोड़ा सा पूर्वांचल जैसा लग रहा है, कर दिया जाए। और मैंने कर दिया। और मुंबई में क्या होता है कि आप ऑडिशन दो और भूल जाओ। अगर आप उस ऑडिशन को यहाँ पर रख लिए और आपको लग रहा है कि आज सैटरडे संडे है, चलो मंडे को कॉल आ जाएगा, अरे यार हो सकता है मंडे को ऑफिस में नहीं आया, आज भी नहीं आया, तो ये लोड बढ़ता चला जाएगा। तब तक मेरी आदत हो गई थी ऑडिशन दो और भूल जाओ। मैं ऑडिशन दे दे के भूल जाता था। बट 15 लगभग 20-25 दिन के बाद कास्टिंग में से कॉल आया कि यार तुम्हारे ऑडिशन बड़े पसंद आए हैं उनको, तो वो चाहते हैं कि तुम किसी और कैरेक्टर के लिए एक टेस्ट दो, यहाँ आओ, तो कल आ जाओ 1:30 बजे। तो मैं फिर से कल 1:30 बजे चला गया। मुझे लग रहा था कि यार ये लोग मतलब प्राइमरी कैरेक्टर मुझे क्यों दे रहे हैं, मैं तो वन डे टू डे वाला आदमी हूँ, उसी में खुश हूँ। उस समय तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप कोई पैरेलल लीड भी कर सकते हो। उस समय तक ये ऐसा नहीं था। मैं सच पूछूं तो अंदर से उतना कॉन्फिडेंस में भी नहीं था। बट फिर मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन बहुत बढ़िया लिया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उन्होंने लिया। और अगले दिन फिर से कॉल आ गया टीवीएफ से कि भाई आओ, हम आपको मतलब मिलना चाहते हैं आपसे। गया और उन्होंने कुछ बातें करी, मेरे बारे में पूछा, अपने शो के बारे में बताया। और दीपक सर, चंदन सर, दोनों जो हमारे राइटर और डायरेक्टर थे साथ में, वो लोग भी बड़े खुश हुए कि चलो यार मिलके काम करते हैं। और इस तरह से मुझे पंचायत में विकास का कैरेक्टर मिला। पहले इलेक्ट्रिशियन के लिए मैंने ऑडिशन दिए थे, और बाद में शायद कुछ लगा होगा उनको कि नहीं यार इस लड़के से हम कुछ और करवा सकते हैं। एक तो चंदन भैया, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको जो है जो कैरेक्टर मिला, नहीं तो अगर आपको दूल्हे वाला कैरेक्टर मिल जाता तो जिन अभिषेक जी के साथ आप रह रहे थे, जो उसमें वो डायलॉग था कि हम भी हाँ इनको हाँ गाली हाँ देंगे, वो आपके लिए बड़ा टिपिकल हो जी। जाता। तो मैं ना हमेशा ये कहता हूँ, जो यहाँ पर मेरे भाई लोग हैं, वो लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि यार मैं छोटे कैरेक्टर के लिए नहीं बना हूँ, मुझे बड़ा करना है, मैं बड़ा कैरेक्टर करूंगा, मुझे कोई इंट्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, मैं भैया एकदम लीड कैरेक्टर ही करूंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गुरु, जैसे मेरे साथ ये हुआ कि मैं छोटे कैरेक्टर के लिए गया था, फिर बाद में बड़ा कैरेक्टर मिल गया। तो प्लीज, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको एक्टिंग पसंद है ना, तो छोटा बड़ा क्या होता है, आप जाओ करो। हाँ, अगर आप एक टाइम के बाद अपनी पहचान बना लेते हो, आपको लगता है कि अगर मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, इस तरह के कैरेक्टर कर रहा हूँ, अगर कोई छोटा कैरेक्टर करूंगा तो इससे मेरी पर्सनालिटी को नुकसान हो सकता है, तो प्लीज मत करो। लेकिन शुरू में सब कुछ करो, क्या पता आपके इस छोटे से ऑडिशन से, आपके छोटे से काम से किसी डायरेक्टर का ध्यान जाए आप पे और आपको अच्छा काम मिल जाए। तो प्लीज, मुंबई में जो भी लोग मुझे देख सुन रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप जाओ, अगर कोई नौकर का कैरेक्टर है, वॉचमैन का कैरेक्टर है, करो, प्लीज करो। अगर ये आपको तो बड़ा बात हुई काम चाहिए सीरीज की। लाइफ में तो। सीरीज की बात हुई, अगर बात हाँ फिल्मों जी। की करें तो सनक, गुलमोहर में हमें थोड़ा रियाज और परमहंस के बारे में थोड़ा बताएं। वाह, ग्रेट। तो ऐसा था कि सर कोविड जस्ट खत्म हुआ था, और मुझे जो इसके डायरेक्टर हैं सनक के, अ, कमाल के वो, मतलब बिल्कुल दोस्त जैसे हैं वो मेरे। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला ये कैरेक्टर है चंदन भाई, और ये मैं चाहता हूँ कि आप करो। मैंने हामी भर दी, चूंकि उस समय पंचायत आ गई थी, लेकिन मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। मतलब मुझे चाहिए थे मुंबई में सर्वाइवल के लिए। बाहर लोग पहचान रहे हैं और अंदर मतलब जेब में पैसे ही नहीं थे, वो वाली स्थिति थी मेरी। तो मुझे करना था काम, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी करना था, ढंग का काम करना था। तो वो कैरेक्टर मिला, और मुझे याद है कि शूट चल रहा था कांदीवली के आसपास। मैं वहां गया और वहां पे मेरा लुक टेस्ट चल रहा था, और विपुल शाह इसके प्रोड्यूसर हैं।
और जब मैं उनसे मिला तो मैं तो दंग रह गया कि नमस्ते लंदन जैसे फिल्म करने वाला प्रोड्यूसर मुझसे बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनकी फिल्म में काम करूं। क्योंकि ये लोग मतलब जब जब हिंदुस्तानी सिनेमा की हिस्ट्री की बात की जाएगी तब तब इनका नाम लिया जाएगा। ये लोग ऐसे बिल्कुल आएगा, लोग हैं, बिल्कुल आएगा। है ना। तो मैं तो एकदम चुपचाप था, सिर्फ वही बोले जा रहे थे, मैं सिर्फ हाँ हाँ कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सब सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल याद आ रहे थे, क्योंकि मैंने यही सब फिल्में देख के बड़ा हुआ था, है ना। तो वो सब कुछ सामने दिख रहा था मुझे कि अच्छा विद्युत जामवाल उधर एक्शन कर रहे हैं, ये इधर विपुल साहब बैठे हुए हैं। तो ऐसा था। तो इस तरह से वो मुझे मिल गया। ये मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से मेरे पास कॉल आया था कि चंदन ये कैरेक्टर है और आपका एक टेस्ट चाहिए। मैंने किया। तो इस तरह से मुझे मिला। और दूसरा गुलमोहर। गुलमोहर तब आई मेरी जिंदगी में जब मैंने चूना और 3-4 बड़े बड़े काम कर लिए थे। और तो गुलमोहर का मुझे कैरेक्टर शुरू शुरू में समझ में नहीं आ रहा था। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं राहुल सर, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई एक बार आओ, मुझसे मिलो, मैं एक बार कैरेक्टर समझाता हूँ तुम्हें, फिर जैसा होगा करेंगे हम लोग। बट मैं ये मान के गया था, ठान के गया था मन में कि मुझे ये कैरेक्टर तो नहीं करना है यार। मतलब ये क्या, मतलब ये गार्ड का दोस्त, ये कोई कैरेक्टर है यार, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं ग्राफ। मतलब मैं ये मानता हूँ कि यार अपनी एक पहचान हो कैरेक्टर का, वो किया जाए। मैं जब वहां गया फिर उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से मिला। और राहुल सर कमाल के डायरेक्टर हैं यार। मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं उनको ये कहूँ कि सर ये कैरेक्टर मतलब मेरे को जच नहीं रहा है, मैं इस तरह काम नहीं करता। और उन्होंने, मैं ये बोला और उन्होंने सुना, बोला कि तू क्या चाहता है इसमें। मैं ये चाह रहा था कि इसमें कुछ ह्यूमन एंगल डालो, मतलब ये इस घर में ऐसे ही नहीं है, इसका कोई मकसद होना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या मकसद। मैंने कहा यार ये गांव से आया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके जीवन में अपनी समस्याएं हैं, कुछ हम ये चीजें कर सकते हैं। और उन्होंने मानी बात। और उन्होंने फिर बाद में स्क्रिप्ट में कुछ मेरे लिए ये सब चीजें डाली। तो फिर तो ना कहने का कोई था ही नहीं, फिर तो मैं किया। और मैं थोड़ा डरा हुआ था, बट जब मैं ये फिल्म देखा और अनुपमा चोपड़ा जैसे जो उनके इतने बड़े समीक्षक हैं, उन्होंने जब मेरा नाम लिया और उन्होंने अप्रिसिएट किया, और बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उस छोटे से कैरेक्टर के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, तो मुझे लगा कि ये डिसीजन सही था। और अगेन मैं राहुल सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर आपने वो बात मानी, मेरी सलाह मानी। और होप एंड हम लव। लोग पंचायत सीजन 2 पर आए, उससे पहले मैं आपसे जी जानना चाहूंगा कि हनक और परजीवी जो पिक्चर थी, उसको आप जी किस जी। तरीके से देखते हैं, उनके किरदारों को आप किस तरीके से देखते हैं, जिल्ले और बबलू उसमें जो आपका किरदार था, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए हनक तो बन के तैयार है। और ये फिल्म बड़ी कमाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसमें गैंगस्टर हूँ। जो लोग पंचायत से मुझे जानते हैं उनको लगता है यार ये बड़ा सॉफ्ट है, बहुत प्यारा सा लड़का है। वो बिल्कुल छवि बिल्कुल। बदल जाती है हनक के आने के बाद। मैं एकदम भर भर के गोलियां चला रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ, मतलब आतंक की इंतहा पार कर चुका हूँ, ऐसा था वो। तो बट मजा आया था। अ, मनीष वात्सल्य इसके डायरेक्टर थे, और कमाल के वो भी डायरेक्टर हैं। और बट ठीक है, अभी हम वेट कर रहे हैं वो कब आएगी। परजीवी पता नहीं, वो तो मैंने ना कर दिया वो फिल्म। मतलब मुझे कुछ लग रहा था वो थोड़ा सही मामला थोड़ा, तो वो शायद। बट मुझे अच्छा लगा कि आपने उसके बारे में पूछा, बट वो फिल्म मैंने नहीं किया है अभी तक, मना कर दिया था मैंने उसे, है ना। लेकिन अभी मेरी पंचायत 2-3 सीजन बड़ी 2, अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, जी आपको जी, उन जरूर पर आना देखना है। है, वो सब लिस्ट हाँ में है, जी लेकिन उससे पहले पंचायत सीजन 2 पर अवनीश मिश्रा सर। जी जी। आइए सर। चंदन जी, पंचायत हाँ 2 जी। में एक कैरेक्टर है, बहुत ही ज्यादा मतलब वो फेमस हुआ, बनराकस।
तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा चंदन जी कि आपके जीवन में भी कोई बनराकस है क्या? मतलब अभी से, मतलब अभी तक का जो सफर रहा है इसमें आपको बनराकस से आपको मतलब हुआ क्या, सामना हुआ है आपका बनराकस से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो क्यों नहीं होगा। मैं भी आपके समाज में रहता हूँ, इसी समाज में रहता हूँ। और जीवन जीने का ना मजा तभी है जब जीवन में बनराकस हो। हाँ, वरना ऐसा लगता है कि मरे हुए हैं हम। जीवन में थोड़ी जी चुनौती हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो, नफा नुकसान हो, तभी तो जीवन जीवन का डेफिनेशन अगर कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा भाई? कि सुबह उठता, खाया पिया, सब कुछ अच्छा अच्छा, मर गया। अबे ये जीवन नहीं। उतार चढ़ाव हो, थोड़ा जीवन का ग्राफ हो, तब ना मजा आएगा भाई। तो मैं तो कहता हूँ हर किसी के जीवन में बनराकस हो। मैं ये शाप नहीं दे रहा आप लोगों को। मैं हाँ, ये बनराकस अगर आता है जीवन में ना अवनीश जी, भाई, तो आदमी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, बिल्कुल। लड़ने की ताकत आती है ना। और जीवन अगर बनराकस ना हो तो बहुत नीरस हो जाएगा। और ये जो कैरेक्टर था कि देख रहा है ना जी, विनोद, इसको आप किस तरीके हाँ, से कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये कैरेक्टर ऐसा था कि एयरलिफ्ट करके नहीं आया था ये। अगर हम्म, आप प्रशांत भाई, अवनीश भाई, आप लोग अपने अपने गांव में अगर आंखें बंद करके दोहराएंगे तो हर हम्म, किसी के गांव में बड़हम बड़हम बाबा के मंदिर के पास, चाहे हाँ, दुर्गा जी काली जी में बैठा हुआ है चबूतरा बिल्कुल, पर, चाहे बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। अथी क्या पीपल के पेड़ के पास बैठा हुआ है, चाहे घाट पर बैठा हुआ हाँ, है, और उसका हम्म, काम सिर्फ इतना ही है। कोई जा रहा है, देखो लाल कुर्ता पहन के घूम रहा है, हट फलाना लगता है, बिल्कुल, ऐसा लगता हम्म, है। हाँ, सुबह सुबह आप जो है नहा लीजिए, सुबह सुबह नहा लिया। मतलब उसको दुनिया में ना हर चीज खराब लगता है। हम्म, मैं अपने गांव की कैरेक्टर कर रहा हूँ, बनराकस की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह कैरेक्टर आपको मिल जाएगा जिसको ना कुछ भी रात में चांद निकल गया भाई, भाई कैसी बातें कर रहा है ये, मतलब उसको ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो यार सब कुछ बिल्कुल, तो ठीक था लेकिन सर रसगुल्ला में चीनी बहुत था। हाँ तो ऐसी ऐसी तो मतलब आपको मिल जाते हैं ऐसे लोग गांव में। हम्म, तो मेरे भी गांव में है और आप सबके गांव में मिलेंगे, और तभी मजा आता है ना। क्योंकि आपने अभी एक इशारा किया, आपका जो हाँ जी, क्षेत्र है वहां पर टोबैको की अच्छी खेती भी होती है और कई हाँ लोग भी हाँ आपको हाँ, मिलेंगे, मतलब 5 रुपए बिल्कुल में वो बिल्कुल। आपको जो समझ लीजिए मुट्ठी भर करके जो है तंबाकू मिल जाएगा, हर तंबाकू, दुकान पे जी कट जी जी। रहा है, हर मेरे जगह उसकी जी सुगंध जी, है। मेरे तो गांव वो महनार हाँ महनार में बिल्कुल खेती भी होती है टोबैको की। हाँ जी। और अगर इससे आप देखें तो किस तरीके से देखते हैं, हालांकि टोबैको बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं उस कंटेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं उस कंटेक्स्ट में जा रहा हूँ कि ये जो रगड़ते हुए बात करने वाली जो वहाँ कला है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो इससे ना भाईचारा बन जाता है। मतलब हम्म, जब आपको तलब जगती है, आप ट्रेन में हो, गांव में हो, चाहे आप रिश्तेदारी में आए हो गांव में, आप वहाँ के कुटुम हो, मेहमान हो, आप नहीं जानते हो भैया भाई की हल्का सा, हैं? अनजान लोगों से मित्रता का बहुत खूबसूरत साधन है ये। हम मुंबई में हाय आम ये वो करके हम लोग बात करते हैं बेवजह, लेकिन वो आत्मीयता नहीं आती है। जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप खैनी मांगते हो, आपको चूना तनी भी सुन देता बढ़ा है, लीजिएगा। तनी बढ़ा लीजिएगा, है ना। और वो बहुत प्यार से रगड़ के आपको खिलाता है। खिलाएगा। ये जो भाईचारा और प्रेम, अच्छा मैं मतलब धूम्रपान को गलत ही मानता हूँ, तो कोई इसको ये ना सोचे कि ये मैं ऐसा जी प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं बट नहीं, ये वो, एक बात है कि वहां जो होती है और लोग कैसे उसके माध्यम से हाँ कनेक्ट जी करते हाँ हैं जी, एक हम दूसरे को। उसकी बात कर रहे हैं। तो जी ना लोग बहुत सहजता से आपके दोस्त बन जाते हैं। पीने खाने वाले का दोस्त तुरंत बन जाता तुरंत बन जाते हैं। है ना। जैसे और वो मुझे दोस्ती भी जो याद है, है, उनके रिश्ते भी बड़े प्रगाढ़ होते हैं आपस में एक दूसरे से। हाँ हाँ हाँ, जैसे मुझे हाँ याद है जब मतलब मैं भी पहले तो हम ट्रेन से ही सफर करते थे। नानी घर जब भी मैं जाता था ट्रेन से जाता था, तो महानार चढ़ता था और विद्यापति उतरता था। तो मुझे याद है कि महानार चढ़ा तो पटोरी में एक मतलब लिया आदमी, केला खरीदा 1 दर्जन। भाई साहब पूरा बारी बारी से पूरा छिल के बारह खा गया वो। एक बार भी नहीं पूछा, मुझे लगा कि अब पूछेगा, मतलब एक ना तो कटसी है कि पूछना चाहिए, नहीं जी पूछा। महद्दी नगर के बाद जैसे ही केला वेला खा लिया, खैनी निकाला, बोला चाहिए कि हल्का सा लगाइए तो रला।
तो खैनी के लिए पूछ आदमी केला के लिए नहीं पूछ तो खैनी में इतना जादू है भाई साहब। खानी जैसे आपने चिनिया केले की भी बात कर ली, आपने जो है इसकी भी बात कर ली, मैं ये जानना चाहूंगा ये गंगा टपने की जो कहानी थी, अमूमन भाई हाजीपुर से आदमी तुरंत टप करके जो है गांधी सेतु पार किया और अशोक राजपथ में पटन देवी, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी अशोक राजपथ में घूम रहा है। और अगर खाने पीने का शौकीन है थोड़ा सा तो माड़ूगंज तरफ घूम रहा है, पटना सिटी तरफ घूम रहा है, दोस्त यार वहां पर मिल रहे हैं। तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो क्या उसको मिस कर रहे हैं आप मुंबई में, वो जो मारूगंज वाला था एरिया, या वो जो आपका अशोक राजपथ वाला था, या पटन देवी की तरफ चले गए, गुरुद्वारे में लंगर खाए हम लोग जाते थे, बिल्कुल हर जगह हर दूसरे से हम लोग मिल रहे हैं जैसे कि, तो उससे किस तरीके से आप कनेक्ट कर? देखो मुंबई में खाने पीने का तो रहता है कि थोड़ा मसला, मतलब अब मेरे जैसे लोग या फिर आप लोग को भी शायद यहाँ बड़ा पाव उतना अच्छा ना लगे यार, मतलब आप पाव में कोई डाल दिया आलू और समोसा पाव, यार हम लोग क्या है कि हम लोग समोसा भी खाते हैं तो उनका बतासा बोला। हाँ हाँ हाँ, तो यार मेरे को ना कभी जमा नहीं। और अपने मतलब मैं जब अपने घर जाता हूँ तो कहीं भी अगर आप बाहर भी चले जाओगे तो आराम से लिट्टी चोखा मिलते रहता है रोड किनारे, लिट्टी चिकन मिल, अभी सावन में नहीं नाम लेना चाहिए लेकिन लिट्टी चिकन मिल रहा होता था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जहां तक अभी जितना भी मैंने भारत में घूमा है, भाई बिहार जैसा पानी पूरी गोलगप्पा फुकचा गुपचुप पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलता, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। इतना बढ़िया पटना कॉलेज के आसपास, पटना कॉलेज जो उस समय पता नहीं लगता था ठेला, अब तो लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यूनिवर्सिटी गेट है उसके सामने फुकचा वाला लगाता था, इतना बढ़िया। पूरे पटना में कहीं भी आप खा लो, या फिर मैं महनार का रहने वाला हूँ, कहीं भी आप खाओ इतना बढ़िया फुकचा मिलता है ना, कभी दिल्ली में ना मुंबई में कहीं नहीं मिला वैसा। तो खाने पीने को मैं बिल्कुल मिस करता हूँ। हमारे यहाँ सुबह सुबह उठो मस्त एकदम घी लगा हुआ रोटी है, सब्जी है, एक कटोरी दही है, ये हमारा नाश्ता उस्ता हो जाया करता था प्रॉपर। इसीलिए मैं मुंबई में सर सबसे ज्यादा घर में ही खाना, घर का ही खाना पसंद करता हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं खाता। खाने पीने की बात आ ही गई है चंदन जी, तो बात करें तो जिस तरीके से मुंह में पानी आप ला ही दिए हैं, तो अब सीधे चंपारण मटन पर ही पहुंच जाते हैं। अब सावन की बात है तो उसको बाद में, लेकिन चंपारण मटन का जो कैरेक्टर है, हम लोगों ने बात फलक जी से भी की इस पर, इस कैरेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है, मतलब ये चंपारण मटन, और चंपारण से मैं बता भी दूं अवनीश जी चंपारण जी से ही आते हैं। हाय हाय क्या बात है अवनीश, इसीलिए पूरा फुला फुला सा एकदम। बिल्कुल बड़े शौकीन तो भी है। तो अवनीश भाई से अभी ये तो मैं अभी जो अपने सवाल के इसका आंसर दूंगा, लेकिन इस आंसर के बाद अवनीश भाई से एक मेरा सवाल होगा, बट फिलहाल में तो ऐसा था कि उस समय मैं हिंदुस्तान जानवाज के खत्म किया था, जावाज हिंदुस्तान के ये मैंने खत्म किया था, और यार प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, उसके बीच में इनका कॉल आया। अच्छा हाँ, मिसफिट चल रहा था मेरा। हाँ मिसफिट्स आपका चल रहा था जी, बिल्कुल, जिसमें आप पांडे के रोल में थे। जी 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 जी, मिसफिट चल रहा था, और वो भी आने वाला है, ये भी बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है मेरा। तो इसके जो डायरेक्टर हैं रंजन सर, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई चंदन मैं एफटीआई से हूँ और मुझे पता चला है कि आप भी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो साथ में हम काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगा यार मैं कहाँ, मतलब इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा हूँ और ये स्टूडेंट फिल्म यार, तो मैं ऐसा लग रहा था कि मतलब, बट मेरे दिमाग में चल रहा था ठीक है तू ना खूब एक अच्छे से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा है, इसको ले थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि तब तक ना मैं थोड़ा सा हो गया था कि मुझे चाहिए एक ब्रेक। तो मैं उस ब्रेक में ये एफटीआई वाली जो प्रोजेक्ट है डिप्लोमा फिल्म रंजन सर की, ये मैं करना के लिए हाँ किया, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा रिदम मेरा टूटेगा, ये ब्रेक होगा। अभी जो चलते आ रहा है ना रोज 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 रोज, यहाँ पे सब स्टूडेंट होंगे, सब मेरे ही एज के होंगे, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मजा आएगा। तो मैं एक वर्कशॉप के लिए, जो थिएटर में वर्कशॉप होता है, मैं ऐसा कुछ सोच के गया था। और वहां जाने का दो छोटे छोटे और भी कारण थे। एक तो जो हमारे डायरेक्टर हैं ये बज्जिका में मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझे लगा भाई ये मेरे दादी दादा मम्मी पापा के भाषा में कौन बात कर रहा है। अपने दर्शकों को मैं बता दूं, वज्जिका जो है वो
मुजफ्फरपुर, वैशाली वहाँ की आम बोलचाल की भाषा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। जी चंदन जी। हाँ जी। नहीं, अब तो वो नेपाल वगैरह में भी बोली जाती है, बिल्कुल। जनकपुर वगैरह में भी कई जगह जी। बज्जिका बोली जाती है। खैर, तो ये फिल्म बज्जिका में है, चंपारण मटन। तो उन्होंने कहा कि चंदन, हम ये चंपारण मटन बज्जिका में बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगा चलो, ये भी एक अच्छी बात है। कम से कम जहां पैदा हुआ हूं, उस माटी को थोड़ा सा अपना कुछ दे दूं, यही अपना उद्देश्य था। और एक चीज और थी कि ये मैं सोच के नहीं गया था कि ये बहुत बड़ी फिल्म है होगी या कुछ ऐसा। ये एक डिप्लोमा फिल्म है। रंजन सर जो वहां पर उनका फाइनल ईयर था, तो अगर वो अच्छी फिल्म बनाते तो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और वो अच्छे से पास होते हैं। मैं ये सोच के गया था कि चलो यार, जीवन के 10-15 दिन रह ही देंगे तो मजा क्या क्या है, अच्छा ही है। और एफटीआई जाना भी था, क्योंकि मैं 2015 में एफटीआई के लिए वहां पे एग्जाम दिया था, और राइटिंग के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि एक्टिंग मेरा होगा नहीं, तो राइटिंग में मेरा हो गया था वहाँ। वेटिंग एक था मेरा। बट फिर मैंने मतलब नहीं लिया कि छोड़ो यार, खून पसीने की कमाई मैं उधर नहीं देने वाला एफटीआई को, मुंबई जाऊंगा इसी पैसे से। तो मैंने वो कैंसिल किया। खैर, तो इसीलिए मुझे एफटीआई जाना था, जहां पर कभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, वहां पर मैंने काम किया। उन लोगों ने मुझे बुलाया, एफटीआई वालों ने मुझे बुलाया कि भाई आप मेरी फिल्म में काम करो। और उस फिल्म को, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी स्टूडेंट फिल्म को ऑस्कर में गया है। और ये एफटीआई के लिए भी प्राउड है मोमेंट है ये, जहां पर एफटीआई की इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री, और जहां पे मेरे जैसा एक अदना सा एक्टर वहाँ काम करता है, और उस फिल्म को ऑस्कर में सेमीफाइनलिस्ट से भी आप सुने कि आगे बढ़ गई है वो फिल्म। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। खैर, तो मैं गया एफटीआई में, एक दो दिन का वर्कशॉप हुआ हमारा, मेरा और डायरेक्टर सर और जो हमारी कोई एक्टर फलक खान थी उनके साथ हुआ। फिर हम सेट पे चले गए, और ये बारामती में शूट हुआ है, लगभग 160-70 किलोमीटर दूर है मुंबई से। कमाल का जगह, बहुत खूबसूरत जगह था। और शूट किया हमने। शुरू में हमारे नाइट शिफ्ट थे, बहुत प्रचंड ठंड वहाँ। तो एक तरफ हम वो रात का सीन करते थे, और जल्दी से उठ के हम अलाव जला के हम अपना हाथ पैर सेक रहे होते थे। तो इधर तो गर्म हो जाता, और पीछे पूरी ठंड ही रहती थी, क्योंकि हम खुले आसमान में आग लगाए हुए थे। तो ऐसा था वो। फिर हमने 12 दिन बड़े मजे में शूट किए, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि हम बिहार से इतना दूर शूट कर रहे हैं। मुझे हमेशा लगता कि मैं बिहार में ही शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कैरेक्टर को भी इन लोगों ने बिहार से ही बुलाया था। तो पूरे सेट पे, आओ चंदन भैया की समाचार, कहाँ जाई छ महाराज, एक इससे हल्का सा ले लिया ना, एक तो मजा आ जाती। तो ऐसे ही हम लोग वहाँ बात पूरी वजिका में था। और था। जैसे कि बात करें तो बिहार के भी इतिहास की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर और वैशाली पहले एक ही जनपद था, बाद में कट के अलग अलग हुआ, एक जी, ही तिरहुत बोलचाल है, एक कमिश्नरी। ही। हाँ हाँ। बिल्कुल जी, तिरहुत। तो मेरा आपसे बस यही था कि जो आपकी को स्टार थी जो आपके साथ में थी फलक खान, वो भी मुजफ्फरपुर से आती हैं, एक हाँ जी, हाँ बोलचाल जी। एक बोली। तो उनके साथ में क्या डायरेक्टर ने इसी वजह से आप दोनों को चुना कि भाई वो भी मुजफ्फरपुर से और आप भी इधर से, वैशाली से, एक बोलचाल एक सब कुछ? नहीं, मुझे ये लगता है कि देखो, फलक को इन्होंने पहले भी कास्ट किया था। इनका एक एक कोई फिल्म थी वो, तो छोटी सी फिल्म थी तो उन्होंने ऑलरेडी उनके साथ थे ये लोग, और ये लोग सेम कॉलेज से भी हैं। जी। तो इनका शुरू से था। और चूंकि आप किसी के साथ काम कर लेते हो तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो। तो आई कंफर्टेबल थिंक हो फलक जाता। को इसीलिए भी लिया गया होगा, है ना। मुझे क्यों लिया गया, मुझे उनको सलाह कि यार ये लड़का मेरी होम डिस्ट्रिक्ट से है, बज्जिका बोल लेगा, और ऑलरेडी थोड़ा बहुत नाम वो लोग जान गए थे मेरे बारे में, शायद इसलिए उन्होंने मुझे लिया होगा। मुझे ये लगता है, मैंने कभी पूछा नहीं उनको। मेरा आपसे प्रश्न यही है कि हाँ। वजिका में ही अगर जैसे बात करें, मुजफ्फरपुर की फलक खां हैं और आप जो है महनार से आते हैं, वैशाली से, दोनों तिरहुत कमिश्नरी में एक ही जनपद है और दोनों जगह हाँ जी, हाँ वजिका जी। बोली जाती है। हाँ जी। जब ये फिल्म हुआ, आपका चयन हुआ, उनका चयन हुआ, नॉर्मल आदमी एक दूसरे से बात करने के लिए, आप दोनों लोग भी साथ काम नहीं किए थे तो उतने हाँ जी। कंफर्टेबल नहीं थे जैसा आपने पहले बोला। हाँ अब जी। हाँ जी। वजिका में उनसे बात करना, जो वजिका आपकी दिल्ली आने के बाद ही छूट गई हाँ, होगी छूट गई थी। ऑलमोस्ट, तो मुंबई जाने के बाद अब फिर बिल्कुल ही अचानक से छूट वहाँ गई, बोलना शुरू और किया तो कैसा अचानक से महसूस हो रहा उसमें है? आना, तो वो कैसा हाँ जी। महसूस हुआ आपको? और बहुत अच्छा। साथ ही साथ में हाँ,
मतलब कई बार क्या होता है कि अगर आपके को एक्टर भी आप मतलब आपके मदर लैंग्वेज ही कहेंगे हम बज्जिका को, चूंकि यार जी जी, बिल्कुल जैसे ही बिल्कुल हमने बिल्कुल, होश संभाला मदर तो लैंग्वेज जी। बज्जिका ही बोल रहे थे। तो जी सामने वाले को एक्टर भी उसी में बात कर रहे थे, डायरेक्टर भी उसी में समझा रहा था मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब पहली बार सेट पे कोई इस तरह से हमने काम किया था। और जो मेरी को एक्टर फलक खान, कमाल की एक्टर है वो इतनी संजीदा अभिनेत्री है कि आती थी मेरे पास कि यार चंदन कुछ कुछ बताना, इसमें कैसे और कुछ कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं क्या। तो हमने भी उसको छोटा छोटा कि यार ऐसे करना, जब मैं ये चीज बोलूँ तो बोला दूर, ऐसे होता है क्या। हाँ जी, तो छोटी छोटी हरकतें वगैरह वो मैं उनको बिल्कुल। बताता था। तो हम्म बहुत अच्छी मेरी को एक्टर। और जब सामने वाला ना टीम अच्छा हो, एक्टर आपका को एक्टर अच्छा हो, तो आपको ना सपोर्ट मिलता है एक्टिंग में, जी है ना। गिव एंड टेक का मामला होता है, एनर्जी आप एक दूसरे से मैच करता है, तो परफॉर्मेंस अपने आप चला जाता है। इसमें कई सारे चला सीन अभी तो, जाता है। चूंकि ये फिल्म फेस्टिवल में अभी ट्रैवल कर रही है, तो जब आप लोग देखेंगे, या फिर पता नहीं आप लोगों ने देखा भी होगा, तो देखेंगे कि कितनी खूबसूरत केमिस्ट्री है हम दोनों की। ये तभी संभव है जब हम लोग सेट पे या फिर सेट के बाहर हमारी केमिस्ट्री अच्छी हो, या फिर हम वर्कशॉप में अच्छे से एक दूसरे को समय दिया था, एक दूसरे को समझा था। और कई सारे खूबसूरत सीन हम लोगों ने इम्प्रोवाइज किए हैं, और हमारे डायरेक्टर ने उसको रखा भी है उस फिल्म में, बिल्कुल भी कटकुट नहीं किया उसको। ये तभी संभव है जब। एक हाँ जी। देश में एक बड़ी बहस भी है वेज और नॉन वेज को लेकर के, चंपारण हाँ जी। मटन हाँ आप जी। लेकर के आए हैं, इस पर चंदन राय का क्या स्टैंड है? देखो ये फिल्म तो चंपारण मटन कैसे बनाया जाता है उसकी कहानी तो नहीं है। इस फिल्म में मटन एक मेटाफर है, हम्म। ठीक है। इस मटन के आर में हमने सोशल जस्टिस को दिखाया है। जो भेदभाव है हमारे समाज में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, अम, जात के स्तर पे हो, इन सबको बहुत ही बिना ढिंढोरा पीटे, बहुत ही प्यार से हल्का हल्का, बिना कहे लोग समझ जाएं कि ये क्या कहना चाहता है, तो सबको टच करके निकल जाती है ये फिल्म। बहुत ज्यादा होर हर्रा नहीं मचाती है कि भाई मैं समाज को सुधारने आया हूँ, मैं ये करने आया हूँ। नहीं, हमारी फिल्म कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट है। हमें इंटरटेनमेंट के दायरे में रहते हुए अगर सोशल इशू को हल्का सा टच करके कोई मैसेज दे के निकलना पड़े, इससे अच्छी चीज एक फिल्म कुछ मेकर नहीं। के लिए, कथाकार के लिए हो ही नहीं सकती। तो ये चंपारण मटन उसी के ऊपर है। क्योंकि इस फिल्म में जो हमारी बीवी है, इस फिल्म में वो चंपारण से, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आए हम मटन, वो बोलते हैं कि यार मटन आप ही बनाओ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, इतना महंगा है, खराब ना हो जाए। मैं बोलता हूँ दोनों मिल के बनाएंगे तो नैहर स्टाइल। तो बोलती है कि हम्म चंपारण स्टाइल। अरे हाँ, हम्म चंपारण स्टाइल। तो इसीलिए उसका नाम चंपारण है। बाकी वेज नॉन वेज का सब ये बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है। पसंद है ना पसंद है, जो पसंद है वो करो, नहीं पसंद है मत करो, है कि नहीं। मत करो। कोई रोक टोक नहीं। बहुत खूबसूरत है। कल तो 15 अगस्त है, तो सब लोग ऐसे आजाद ख्याल से रहो। अच्छा भला बुरा कभी आप बैठो, खुद में तुलना करो कि क्या अच्छा है बुरा है, और खुद अपना निर्णय लो, है ना। अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा चंदन भैया जी कि जी। अगर बात की जाए कि आगे के कौन कौन से प्रोजेक्ट बा, केकरा केकरा में काम करे के बा, आगे का करे के बा, विशेष रूप से एगो बिहार खातिर का कोनो और प्रोजेक्ट बा, जैसे ई जौन रहलक अभी चंपारण प्रशांत मटन, जी ऐसा लास्ट में कुछ वो हमरो और? सवाल रही। हाँ अच्छा ठीक अच्छा बा। अच्छा। तो ऐसा और कोनो प्रोजेक्ट बा जौन बिहार खातिर बा भैया? विशेष रूप से देखल जाए तो जो 10वीं से 12वीं तक हमनी जो जिंदगी जिले बानी भैया, ओकरा पर ऊपर कोनो प्रोजेक्ट और आगे के? 10वीं से 12वीं मतलब 10वीं से 12वीं तक का हमारा जो लोग का जो जीवन पढ़ाई रहा, का जी। 10वीं तक 12वीं तक जो हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, उस पर कोई प्रोजेक्ट जी। जो वो हमारा जो क्रूशल एज था, जो एकदम बेफिक्र थे और एकदम हाँ अपने हाँ सोच हाँ। में थे। जैसे कि भाई मैं भी बहुत पटना से खूबसूरत। हाजीपुर चला जाता था, आप भी हाजीपुर से पटना आ जाते थे, जी गंगा जी के जी, पास आय खेलना, है। है ना। क्या बात उसके है। बाद में जो है भैया मौर्या लोग घूमना, मोना सिनेमा में पिक्चर देखना, वेरी डाक नाइस बंगला ब्रदर। घूमना भैया, फेजर रोड घूमना, महावीर स्थान पर जा करके भैया वो, तो ये था आगम कुआं से नवेदम लेकर जो के लड्डू पूरी है जो वो। कहानी थी, जी जी। नवेद्यम लड्डू जी बिल्कुल। तो कुछ आय ऐसा है। जो हम लोगों ने जिया है उस पर। देखो ये जो आपने कहा ना, इसको मतलब हूबहू ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है जिसमें ये सब कुछ कवर हो जाए।
लेकिन अभी मैंने एक मिसफिट का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, ये रोहन जी सिप्पी ने इनको डायरेक्ट किया है। रमेश सिप्पी प्रोडक्शन हाउस की जी बिल्कुल। ये सिटकॉम है। 13 एपिसोड है। मैं हूँ, कुणाल रॉय कपूर और ताहा शाह, हम 3 दोस्तों की कहानी है। तो मैं इसमें एक कॉमरेड बना हूँ जो बेगूसराय का है, मुंबई में रह रहा है। बिल्कुल, और जिला लेकिन बेगूसराय। इतना तो ये कमाल का है। आप लोग जब जी। देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, है हुँ, ना? तो लेकिन उसमें कुछ दिखेगा थोड़ा उस तरह का मामला। और जी, अभी जो मेरे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो है, अभी जो डेट बढ़ गया है चूना का, ये अब सितंबर के एंड में आएगा। जो लोग मुझे पंचायत से जानते हैं उनको अच्छा लगा कि यार ये लड़का ये भी कर रहा है ना? र तो चूना में मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है, लोगों को देखना चाहिए। अगर कुछ गलती मैंने कर दी हो तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैं सीख ही रहा हूँ, है ना? ये आपसे बिल्कुल वैसा ही सीखूंगा, कैरेक्टर होगा मुंबई से जैसे सीखूंगा। विवाह के शाहिद कपूर वाले के बाद में जब उनकी एक पिक्चर आई थी जो जिसमें उन्होंने डॉक्टर का किरदार निभाया था। ये क्या एकदम वैसा ही हाँ कैरेक्टर जी, है हाँ कि जी, एकदम हाँ जी, हाँ अपोजिट जी। टाइप में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी ये कोशिश रही है कि पंचायत जैसा कैरेक्टर दोबारा रिपीट ना हो। तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो सब बिल्कुल अलग अलग हैं पंचायत से। और उसके बाद आने वाला है सर मिसफिट। ये मिसफिट्स। इनको नवदीप सिंह ने डायरेक्ट किया है। कमाल का शो है, अमेजन प्राइम का शो है ये। आई थिंक इस साल के अंत में आएगा, वो नवंबर या दिसंबर में। लेकिन प्लीज देखना, इसलिए देखना क्योंकि अब तक के सबसे दमदार और खूबसूरत काम मैंने इसमें किया है। टचवुड बिल्कुल सब कुछ सही सही हो ये। उसके अच्छा। बाद तो आना है मिसफिट का नाम चूना भी मैंने बता दिया, इस महीने जी। के, सॉरी, सितंबर के एंड में आएगा। मजनू सैलॉन आने वाला है मेरा एक। मैं उसी, मतलब उसमें मैं लीड ही हूँ, और ये बनारस की कहानी है। एक लड़का जो सैलून चलाता है, और जी। थोड़ा सा अगर हम बिहारी शब्द में बोलें तो क्या लफंगा टाइप का कैरेक्टर है ये। लफुआ, लफुआ। लफुआ 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 जैसा कैरेक्टर है ये। बिल्कुल। और बड़ा मजा आएगा पब्लिक को, क्योंकि ये बहुत कॉमेडी है इसमें। हुँ, बहुत खूबसूरत फिल्म है ये। और ये बहुत एंटरटेन करेगी आप लोगों को, तो प्लीज जरूर देखना। और पंचायत 3 आ रही है अगले साल शायद, हालांकि इस साल के एंड में उसको भी आना है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। तो वो शायद अगले साल के फैब या जैन फैब मार्च तक निश्चित रूप से आ जाएगी। और एक दो और प्रोजेक्ट हैं, हनक भी है, तो ये सब आने वाले हैं मेरे। बट सब में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अवनीश भैया आपका सवाल। हाँ चंदन जी, अब हम लोग तो बहुत फिल्म पे बात कर लिए, लेकिन अब हमारा सवाल, अब हम थोड़ा सा अपना मतलब भाषा का वो बदलते हैं, भोजपुरी में आते हैं। ये हाँ बताएं हाँ। कि चंदन जी भोजपुरी गाना रे सुनने नहीं का, क्योंकि भोजपुरी देखिए, माटी से बानी हम लिया हाँ था। हाँ, जी जी जी। एक तो अगर मतलब कोनो ऐसा अगर गाना होखे जो रउआ गुनगुना सके हमने के दर्शक खातिर, की माने जैसे लगे कि हाँ माने हिंदी के साथ साथ भोजपुरी के भी तनी सा बने जी 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 जी, महक आवे के निश्चित रूप से। चाहिए। जायका लग जाए। जी जी। हाँ। हाँ, हाँ। लेकिन अवनीश भाई, मेरा ऐसा क्या है ना कि मतलब हम तो हाजीपुर वाले बेल्ट से हैं, तो हमारे यहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। क्योंकि जी बिहार में बिल्कुल। एक बड़ा है कहावत की, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बानी। बानी। मतलब, हाँ, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। बिहार में इतनी सारी भाषाएं हैं, जी मिथिला बिल्कुल। से लेकर के बज्जिका, और भोजपुरी तो अपना है आप ही। वजिका फिर में गा साथ में दीजिए, मिथिला में गा हाँ, दीजिए, सब कोनो ना ना लोग ना कोनो आपसे भी ना कनेक्ट माने। कर ना जाएँगे। ना 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 ना। मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो ऐसा है। हाँ। लेकिन हाँ, भोजपुरी गाने कभी कभी कुछ, जैसे मैं शारदा सिन्हा को बहुत सुनता हूँ। जी अ, बिल्कुल। मतलब वो कमाल है। अगर मुझे अगर कुछ अच्छा, जैसे किसी दिन मेरा मन किया कि यार आज कुछ अच्छा खाना बनाते हैं, तो उधर शारदा सिन्हा गा रही होती हैं और मैं खाना बना रहा होता हूँ। या फिर मुझे भरत शर्मा के सारे गाने बहुत हाँ, अच्छे बिल्कुल। लगते हैं, भरत बहुत शर्मा बहुत। व्यास। है ना? जी जी जी। तो जब मैं हुँ। खासकर निर्गुण भी कभी कभी सुनता हूँ मैं, तो मेरा कुछ ऐसा टेस्ट है। हुँ। 2 लाइन। जी, जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि अरे, आरा से होटल ने मंगाई क्या था यार, मतलब सही से, चूंकि मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता यार, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। बट इसके बोल ये है कि कलकत्ता से मतलब बिंदी ला दो,
हाँ हाँ पनिया के जहाज से पलटनिया बने पिया, ले ले अइहा हो, अरे ले ले अइहा हो पिया, न न न बंगाल से। तो इस तरह के मेरे पसंद है। सॉरी यार, लोग कहेंगे कि यार बहुत बढ़िया, कितना अरे नहीं, नहीं, बहुत पुराना है ये बढ़िया गाया गाना। आपने, बहुत अरे बढ़िया क्या चंदन, बात हाँ। कर रहे हैं। हम्म। जी। बस तो यही था कि चंदन अब भैया, आपको आने वाली फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी चंपारण मटन जिस मुकाम पर जाना चाहती है उसी मुकाम पर पहुंचे, हम लोग की हार्दिक शुभकामनाएं हैं उसके लिए। साथ ही साथ आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी बहुत बहुत जी जी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से बिहार का नाम रोशन करते रहें और बिहार का झंडा झंडा जो है इसी तरीके से जो है उसका परचम लहराता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन बट जी हमारे साथ जुड़ने की। जी जी हाँ जी जी, जी जी। जी नहीं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अब ये मसला सिर्फ बिहार का नहीं है, क्योंकि जी जब आप अभी उस लिस्ट को देखेंगे जहाँ पर चंपारण मटन गई है, वहाँ भारत से इकलौती ये फिल्म है। तो एक अभिनेता के तौर पे मैं कभी नहीं कहता कि मतलब मैं सिर्फ बिहार नहीं, अब तो ये देश की पहचान है। और मुझे बहुत फक्र होता है कि वहाँ पर बेल्जियम की फिल्में हैं, कोरियन फिल्म है, यूएस की फिल्में हैं, पूरे उसके बीच में एक हिंदुस्तान की फिल्म है। तो मुझे वो फिल्म फिल्म नहीं लगती, मुझे वो झंडा लगता है। सारे फिल्मों के बीच में, सारे देश के झंडों के बीच में एक हिंदुस्तान का झंडा मुझे दिखता है। जी तो बिल्कुल अब सिर्फ ये बिहार की बात नहीं रह गई है, ये तिरंगे की बात हो गई है मेरे लिए। और बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल। फक्र महसूस होता है कि इस विश्व के पटल पे तिरंगा को मैं रिप्रेजेंट करने कर रहा हूँ वहाँ। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। ईश्वर ने ये सौभाग्य इस बार मुझे दिया है कि लोग चंपारण मटन को देखेंगे, मुझे देखेंगे, मेरी टीम को देखेंगे, और मेरे पीछे तिरंगा झंडा को देखेंगे कि ये हिंदुस्तान की फिल्म है। और इससे अच्छा देश प्रेम इस वर्ष मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, है बिल्कुल। ना। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमेशा। या ये थे चंदन राय हमारे साथ में। इनकी आने वाली फिल्म चंपारण मटन पर इन्होंने काम किया है और इस फिल्म को लेकर के इन्होंने हमारे साथ में तमाम बातचीत की। जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ।